मदरसा एक अपने आप में कंप्लीट एजुकेशन है। वहाँ पर जो कुरान पढ़ाई जाती है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है। तो जो गवर्नमेंट है वो हम मदरसों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला रही, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चला रही है। क्योंकि जो सरकार खुद कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेके अपनी सरकार बनाई है, जिस सरकार ने, वो खुद आर्टिकल 30 के खिलाफ जाके उसे चैलेंज करके माइनॉरिटीज़ के जो मदरसे हैं, उनके जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, एजुकेशनल फाउंडेशंस हैं, उन्हें गिरा रही है। तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करना है, आर्टिकल 30 को चैलेंज करना है। और बाकी सब इसके ऊपर चुप बैठे हैं, कोई इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट भी चुप बैठा है। जब मैं 4 साल का था तो मैं वहाँ पर मेरी मम्मा ने पहले मेरे को मस्जिद में मेरे को कलाम पाक या उर्दू पढ़ने के लिए मेरा वहाँ पर एडमिशन कराया। तो मैंने वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि यहाँ पर कैसे, मतलब मेरे को 4 साल के बच्चों को क्या आएगा, वहाँ पर कुछ नहीं था। वहाँ सब बच्चे लाइन तारी से बैठ के एक दूसरे को पूछते और बताते हुए वहाँ पढ़ रहे थे। और फिर जिसको नहीं आता तो वो काई साहब से पूछ रहे थे। तो जो वहाँ के मौलाना थे या काई साहब थे वो ज़्यादा ये नहीं करते थे कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए। वो कभी नहीं कहते कि आपको दुनियावी तालीम लेनी चाहिए या वो नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि हमेशा अच्छी बात करिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर इसमें बात एक ऐड करना चाहूँगा कि कभी उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ हमको किसी को नहीं बताया, ना ही ऐसी कोई शिक्षा दी जिससे कि मेरे को लगे कि हाँ, हम जैसे अलग अलग धर्म के लोग हैं वो ऐसे हैं। ये नहीं कभी बताया कि उनको मारना चाहिए या टीका नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं। इतना तो कहते हैं, बट ये वो अपने जो जिस चीज़ को पढ़ाते हैं उसी चीज़ को हम बताते भी हैं कि जो इसमें कलाम पाक में लिखा है या उर्दू में जो किताबें भी लिखी हैं उसमें जो है वो एकदम सही है। तो ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। और ना ही, और हमको वहाँ पर कई चीज़ें सीखने को मिली। कई लोगों के घर पे जाया करते थे चंदा लेने के लिए या और भी चीज़ों के लिए। तो वहाँ पर हमको सब रिस्पेक्ट भी देते हैं। और भी चीज़ें हैं कि मौलाना जी हैं, उनको हम खाना कैसे, मतलब खाना एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो कि हमको खुद को आनी चाहिए। जो हमारे मौलवी थे उन्होंने कहा कि आप जाइए, आज थर्सडे का दिन है, जुमरात का दिन है, और आप जाइए लोगों से जो चंदा देने का एक डे होता है मदरसों का, तो फिर वो मस्जिद के लिए या मदरसों के नाम के लिए हम चंदा लेने के लिए अपने जो आसपास के एरिए हैं गलियों में वहाँ से चंदा लेने जाते हैं। तो हमने देखा, हम 4 लोग थे और हम जा रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि कोई जो नॉन मुस्लिम जो है वो रोड से ही निकल रहे थे। उन्होंने हल्की सी गाड़ी से हमसे टच हो गया था हमारे साथी के, तो वो उससे बहस करने लगा उन्होंने। तो हमने देखा कि वहाँ पर उनने जानबूझकर कुछ ज़्यादा बड़ी सिचुएशन भी नहीं थी, नहीं ज़्यादा कोई बड़ा वो था, बट वो ये देख रहा था कि आप मुल्ले हैं, आपने ये पहन रखा है, ये सब बोल के वो क्या गया। तो हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। हम तो एक तालीम ही तो ले रहे हैं मदरसों में, और वहाँ से हम निकल के अगर यहाँ पर उस मदरसों की विकास के लिए अगर हम कुछ पैसे या जो लोग देना चाहते हैं उनसे हम ले रहे हैं, तो ऐसे लोग हमको क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप मुल्ले हो, आप पाकिस्तान जाओ, ये सब देखा। तो फिर उसको हमने आकर के मौलवी साहब से बोला, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, उन लोगों को हमारे बारे या हमारे दीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये मानते हैं कि जो मदरसे हैं उसमें सिर्फ मुसलमान ही पढ़ते हैं या माइनॉरिटीज़ ही पढ़ते हैं, यहाँ पर तो आतंकवादी, ये सब उन्होंने बताया कि ऐसा उनकी सोच है। बट ऐसा आप मत सोचना कि ऐसा कुछ नहीं होता, जब उनको पता हो जाएगा तो वो भी नहीं बोलेंगे। तो हमको ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि एक अच्छी लाइन में उन्होंने हमको समझा दिया। उन्होंने कभी हमें नफरत नहीं सिखाई। हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय, और लेखक मुंशी प्रेमचंद, ये सब भी मदरसे से पढ़कर ही आए हैं। और मदरसे में ये सिखाया जाता है कि जिस देश में आप रहो उस देश से आपको प्यार करना चाहिए। मदरसे में ये नहीं सिखाया जाता कि आप हिंदू और मुस्लिम अलग अलग रहने चाहिए। मदरसे में ये सिखाया जाता है कि आप सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सबको एक साथ रहना चाहिए। अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगे तो हमारे द फील्ड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़बरदस्ती का ना करें।